नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर में एम्ब्रियोलॉजी में गैस्ट्रुलेशन के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे आज। प्राणी के विकास की क्रिया में गैस्ट्रुला भवन एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जिसमें एक स्तरीय कोरक में उपस्थित कोरक खंडों का विभेदन होता है और ये विभेदित कोरक खंड निर्दिष्ट स्थान तक गमन कर त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वह विधि जिसके द्वारा एक स्तरीय कोरक से द्विव या त्रिस्तरीय गैस्ट्रुलेशन का निर्माण होता है, गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। कोरक में उपस्थित कोरक खंडों में गैस्ट्रुलेशन भवन के दौरान दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। एक तो कोरक खंडों का विभेदन, दूसरा विभेदित कोरक खंडों की आकारिकी संरचना गतियां। विभेदित कोरक खंडों की आकारिकी मॉर्फोलॉजिकल संरचनात्मक गतिविधियों के कारण कोशिकाएं भीतर की ओर से गति करती हुई पूर्व निर्धारित भ्रूणीय अंगों के निर्माण स्थल पर जमा हो जाए। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर गैस्ट्रुला भवन की क्रिया को समझाने के लिए अनेकों परिभाषाएं दी। वे निम्न प्रकार है। बेंट ने अनुसार गैस्ट्रुला भवन के दौरान कोरक द्विव या त्रिस्तरीय गैस्ट्रुलेशन में परिवर्तन हो जाता है। कीबेल के अनुसार गैस्ट्रुला भवन में एंडोडर्मल और मेसोडर्मल तथा नोटोकॉर्डल को भ्रूण की भीतरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। रिकॉस के अनुसार गैस्ट्रुला भवन वह क्रिया है जो पश्च विदलन अवस्था में प्रारंभ होती है तथा इसमें नवनिर्मित कोरक खंड संभावित निर्माणकारी क्षेत्रों में विभेदित होकर पूर्व निर्धारित भ्रूणीय अंगों के निर्माण स्तर पर जमा हो। भवन के परिणाम स्वरूप तीन प्राथमिक जनक स्तरों एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म का निर्माण होता है। इस प्रकार गैस्ट्रुलेशन बहुकोषीय प्राणियों में भ्रूणीय विकास में एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। प्रमुख लक्षण निम्नानुसार है। गैस्ट्रुला भवन के समय कोरक खंडों की आकारिकी संरचना गति द्वारा पुनर्विन्यास होता है। इस अवस्था में वृद्धि लगभग नगण्य होती है। कोशिकीय विभाजन की दर धीमी अथवा पूर्ण रूप से अवमंदित होती है। मेटाबॉलिज्म दर, ऑक्सीजन दर तीव्र हो जाती है। इस प्रकार भ्रूणी को केंद्रक सक्रिय होकर विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पैतृक गुणसूत्र का प्रभाव इस समय स्पष्ट होने लगता है। इस अवस्था में नए प्रोटीन्स का संश्लेषण होने लगता है। कोशिका पुनर्विन्यासित होकर तीन प्रकार के जनक स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण फैट में कोरक गैस्ट्रुला भवन की क्रिया द्वारा त्रिस्तरीय का निर्माण होता है, परंतु गैस्ट्रुला निर्माण से पूर्व भी कई प्राणियों में कोरकों में विभिन्न स्तरों को निर्मित करने वाली संभावी क्षेत्र स्पष्ट होते हैं। इन संभावित क्षेत्रों में अध्ययन के बिना यह बताना कठिन होता है कि कोरक का कौन सा भाग गैस्ट्रुला के किस स्तर का निर्माण करे। इस प्रकार कोरक में या प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संभावित क्षेत्रों का पता लगाना, उन्हें सूचीबद्ध करना संभावित आरेख कहलाता है। विभिन्न प्राणियों में के अंडों में विभिन्न तरीकों से संभावित आरेख तैयार किए जाते हैं, जो निम्न प्रकार से प्राकृतिक चिन्हों द्वारा
संभावित रेखा चित्र का निर्माण कुछ आदिम प्राणी जैसे एसिडियस, एनेलिड्स तथा एम्फियोक्सस के अंडों के कोशिका द्रव में प्राकृतिक रंगों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित रहता है। पर अंडों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध, पीले रंग का अर्धचंद्राकार पश्च अग्रभाग, भूरे रंग का अर्धचंद्राकार अग्रपृष्ठ भाग और गहरे भूरे रंग का भीतरी भाग। इन प्राकृतिक रंगों के विभेदन के कारण विकासीय प्रावस्था में इन क्षेत्रों से बनने वाले भागों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विभेदित क्षेत्रों में बनने वाले संभावित जनक स्तर निम्न प्रकार के होते हैं। हल्के रंग उत्तरी गोलार्ध एपिडर्मिस, पीले रंग का मेसोडर्म, भूरे रंग का भाग तंत्रिका एक्टोडर्म, नोटोकॉर्ड और गहरे भूरे रंग का जो भीतरी भाग है वो एंडोडर्म का। कृत्रिम चिन्हों द्वारा संभावित रेख प्राणियों के अंडों में प्राकृतिक रंग विभेद नहीं पाया जाता। उनमें कृत्रिम चिन्हों द्वारा संभावित रेखा चित्र का निर्माण किया जाता है। प्राणियों के अंडों के लिए जो विभिन्न विधियां हैं, जैविक अभिरंजक विधि। इस विधि में उन जैविक अभिरंजकों का प्रयोग किया जाता है जिनको अपने को द्रव में लंबे समय तक संजोए रखते हैं। गट ने एम्फीबियन के अंडों में विभिन्न क्षेत्रों के जैविक अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित का उन क्षेत्रों में बनने वाली कोशिकाओं का अध्ययन संभावी आरेख का निर्माण किया। इसमें नाइल ब्लू सल्फेट या नीले न्यूट्रल रेड या उदासीन रेड या भूरे रंग के अभिरंजकों का उपयोग किया। अगर इस विधि में कुछ टुकड़े विशिष्ट जैविक अभिरंजक में डुबोकर अंडे के विशिष्ट स्थान के साथ लगा दिया जाता है, कुछ समय में अगर ये अभिरंजक अंडे के 2 कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं, इस तरह अलग-अलग अभिरंजकों द्वारा अलग-अलग क्षेत्र में चिन्हित कर उनसे बनने वाले स्तरों और अंगों का पता कर लिया जाता है। मछलियां, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एबीज वर्ग के प्राणी इसमें। कार्बन का अंकन विधि। सर्वप्रथम स्प्रे ने इस विधि का प्रयोग किया, जिन्होंने विकसित हो रहे भ्रूण को कोशिका से नन्हे-नन्हे कार्बन कण चिपका कर उन्हें अंकित कर लिया गया। अंकित की गई कोशिका से बनने वाले स्तर या तो अंगों का पता कर संभावित आरेख का चित्रण। रेडियो एक्टिव अंकन विधि। इस विधि में विभिन्न एम्ब्रियो को रेडियो एक्टिव के द्वारा अंकित किया जाता है और संभावित रेखा चित्र तैयार किया जाता है। शेष कल पढ़ पाएंगे।